आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्से। परम पूज्य भिक्षु संघ मेरा कृपा वंदन। आदरणीय भिक्षु डॉक्टर स्वरूपानंद जी को मेरा वंदन। सभी आए हुए दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से, देश विदेश से सभी भिक्षुओं का मेरा वंदन। आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर भंते जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है, बेहतर तरीके से किया जा रहा है। 12 वर्ष से मैं भंते जी के साथ रहा हूँ, अंतिम समय तक उनके साथ रहा, और हम लोगों में काफ़ी चर्चा भी हुई। भंते जी ने काफ़ी कुछ मेरे को अपने बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, भिक्षुओं के बारे में बताया, धर्म के विषय में जानकारी दी। तो उन सब चीज़ों को हमने अध्ययन किया, जाना। भंते जी का जन्म 1 जनवरी 1942 को गांव नूरपुर जिला कासगंज में उत्तर प्रदेश में हुआ, और एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम धर्मजीत था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सिंह एवं माँ का नाम रमका देवी था। भंते जी अपने भाइयों में तकरीबन 20वें नंबर पे थे। अभी वर्तमान में 5 भाई हैं, तो उसमें 30वें नंबर पे हैं। उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश या काफ़ी भारत के ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पर कबीर पंथियों का या अन्य रविदास पंथियों का जो ऐसे पंथ रहे हैं जो थोड़ा सा अंधविश्वास या पाखंडवाद से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। तो उन लोगों ने गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का जो कार्य किया, तो उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर जागरूक हुए और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। तो उनमें से भंते जी भी रहे हैं जिनको प्रेरणा मिली। तो इसी तरह भंते जी के गांव में एक न्यालदास नाम से एक साधु आते थे, और उनका जीवन बड़ा साधारण सा था। नित्य क्रिया सुबह से उठना, अपना योग अभ्यास करना, खाना पीना, और सभी लोगों को एकत्रित करके देशना देना, कुछ अच्छी बातों को शेयर करना, ये कार्य उस समय उनके जो उस गांव में जो रहते थे सन्यासी वो करते थे। फिर उसके बाद भंते जी उनकी बातें सुनते थे और सुन करके बड़ा अच्छा महसूस करते, लगता था कि हाँ, ये बातें काफ़ी बेहतर हैं, ये मेरे उत्थान के लिए हैं, सभी के उत्थान के लिए हैं। तो उनसे काफ़ी प्रभावित होकर के उनके बताए हुए मार्ग से, उनके बताए हुए उपदेशों पर चलने का प्रयत्नशील रहते थे। फिर तकरीबन सन 1960 के समय में उत्तर प्रदेश में एक जनेरा गांव है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध एक उपासक थे चुन्नीलाल नाम से। तो वो बड़े संत व्यक्तित्व वाला उनका स्वभाव था। भंते जी उस समय जीवन नहीं पहना था, एकदम ऐसे जैसे सभी गृहस्थ होते उसी तरह से रहते थे, और वहाँ रह करके उन्होंने सिलाई का, कपड़े सिलने का कार्य सीखा, और वहाँ पर कई महीनों तक वहाँ पर रह करके उन्होंने कपड़ा सिलना सीखा, और साथ ही साथ उनके भी स्वभाव से
बड़े प्रभावित हुए। और एक विशेषता थी उनमें, वो हमेशा एक बात कहते थे, जब सुबह उठते थे या दोपहर में कोई व्यक्ति मिलता था तो सत साहब इस तरह से करके वो अनुमोदित करते थे। तो वहाँ पर उनसे भी प्रभावित हुए, उनके जीवन से प्रभावित हुए कि विशेषता ये है कि मैं जो जीवन मिल रहा मानव जीवन, तो उसको और बेहतर तरीके से कैसे उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है, मैं खुद के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ, दूसरे के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी बड़ा साधारण सा जीवन जीते हुए अपनी दैनिक जीवन को जीते थे। इनको संप्रदायों में भी गए, क्योंकि बुद्धिज्म को नहीं अपनाया था, भिक्षु से नहीं मिले थे, तो उससे पहले जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति ऐसे लोगों से जरूर मिलता है जो घर परिवार से अलग रहते हैं। तो वो अनेकों संप्रदायों के लोगों से भी मिले, और ऐसा भी बताते थे कि जो नागा साधु होते थे उनके संप्रदाय में भी रहे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, ये सब चीज़ें रखा करते थे। तो एक समय क्या हुआ कि वो किसी संत के साथ संघ की साकी भूमि पर गए, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी विशेष चीज़ देखी, और उसके उनके चित्त पर, मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वो क्या देखा कि वहाँ पर अनेकों लोग आते हैं, उपासक होते हैं, उपासिकाएं होती हैं, अन्य धर्म के लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं, लेकिन जो भिक्षुओं को जो सम्मान दिया जाता है, भिक्षुओं को जो पूजनीय माना जाता है, इससे बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने ये जाना कि अन्य लोगों में और भिक्षु लोगों में क्या अंतर है। तो इससे प्रभावित होकर के वो भिक्षु डॉक्टर सोमरतन जी थे श्रीलंका से, उनसे मुलाकात हुई। मेरे को अपने साथ रखें, सभी चीज़ों को सिखाएं तो मैं रहूँगा। तो बंती जी को वो अपने पास रखते हैं। तो आप जानती हो कि जो भिक्षु बनता है, ब्राह्मण बनता है, तो उसके दाढ़ी को काट दिया जाता है, उसके सर के बालों को काट दिया जाता है। और बंती जी जब साधु थे तो उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और लंबी सी दाढ़ी थी। तो वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं और काफ़ी देर रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये अचानक से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन समझाया कि नहीं, जो आप जिस जगह पर जा रहे हो वो बहुत बेहतर है, आपका भिक्षु जीवन होगा तो आप बहुत बेहतर करोगे, बहुत ऊंची कोटि का कार्य करोगे। ऐसा सोमरतन पंडित जी उनको संबोधित करके बोलते हैं। फिर आगे चल के सन 1980 में भट्टे जी के आनंद मित्र महाथेरो जी से उपसंपदा ग्रहण करते हैं, और उससे पूर्व 1975 के समय दिल्ली आते हैं, आपके मंगोलपुरी के विहार की स्थापना करते हैं, आपके संता बुद्ध विहार की स्थापना करते हैं, आपके एंड ब्लॉक में जो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है उसमें मंत्री जी जब बिहार जेल गए थे, तो अनेकों संघर्ष करते हुए उन्होंने आप सभी समाज के लोगों के बीच में जीवन जिया, निस्वार्थ रूप से जिया। किसी प्रकार की उनको लालच नहीं, किसी प्रकार की उनको राग द्वेष की भावना नहीं। सबके साथ जब भी मिला करते थे तो उनका एक इस प्रकार का व्यक्तित्व था कि जिससे मिलते थे उसको अपनापन महसूस करा देते थे। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी का आपने महसूस किया होगा कि बंती जी के साथ बड़ा अपनापन, ऐसा महसूस करते हैं कि ये इनसे मेरा कुछ संबंध है। ऐसी विशेषता बंती जी की रही। और उसके पश्चात आप सभी के सामने मंगोलपुरी बुद्ध विहार की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे आप सभी उपासकों के सहयोग से, खुद की संपत्ति से, माताजी पिताजी के द्वारा मिली हुई धन संपत्ति से उन्होंने इस विहार की जो आपका विहार है इसको बनाने में वो सारा व्यय किया, खर्च किया। और धीरे धीरे करके आपने देखा एक फ्लोर बनाया, फ्लोर से दूसरा फ्लोर बनाया। अब उसके पश्चात इसका पूरा डेकोरेशन से लेके सारा कार्य कर रहे थे। और इसी बीच में
बंते जी हम लोगों को छोड़ते चले गए। बारे में जिस किसी से जो कुछ सुनने को मिलता है, जो सुना रहा है, क्या वह जानता है? जानकर कुछ सुनाए तो बड़ा लाभ की बात है, और पढ़कर के सुनाए, सुनी सुनाई बात सुनाए तो टाइम बर्बाद करने के अलावा ना अपना उसका कोई लाभ होगा ना आपका कोई लाभ होने वाला। इसलिए जो भी बात करो अपने अनुभव की बात करो, और जो हमारे पास है वही तुम्हारे पास है। बूढ़े लोगों के पास वही है, नौजवानों के पास वही है। नौजवानों के पास बहुत कम है, उनके औजारों में बहुत कम है। हाँ, बड़े तीखे हैं, तेज हैं, और हम लोगों के सारे औजार टुटले हो चुके हैं। इसलिए में वो बंद तो नहीं है, लेकिन कब पत्थर से टकराए हैं, कब लोहे से टकराए हैं, और कब लकड़ी से टकराए हैं, सारे अनुभव भरे पड़े हैं। लेकिन उन अनुभव को लेने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है तो मेरा टाइम हो गया, मैं तो होता हूँ, चयन कर दो, जया कर दो, और जो दूसरी भाषा में मुझे सुनाता है तो बोल देता हूँ। आपके नहीं कि आपको बहुत इस भरोसे पर भी नहीं कि आपको बहुत खराब लगी, आपको अच्छा लगेगी तो बुरा लगेगी, हमको कोई और ठीक है। लेकिन आपकी आदत सुनने की नहीं है, आप से सुनते हो, कान से निकाल देते हो, ये सबकी यही आदत है। इसलिए जैसे थे बाबा साहब के समय में, आज भी वैसे ही हो और वैसे ही मरोगे। इस बात की गारंटी हमारे पास जरूर है। Guru terus lalu menjadi अनुभव जाकर मुझे जो है हो सकता है हमने से किसी को अच्छा भी किया लगे पंडित जी ने जैसे का अच्छा लगे ना लगे वो अपना बात है। हम लोग को अपना अनुभव क्या किया या होने वाला भी हमारे सामने है, उनके विषय में लगे रास्ता बने चर्चा किया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी जो प्रोग्राम है हमारे पास पंडित जी के जीवन की कथा, दमोदरी महाशय पंडित जी के जीवन की कथा हम अभी सुनेंगे। हमारे पंडित जी से हमारा संपर्क सन 71 से रहा, जब मादीपुर में और पश्चिम मुरी में हमने जब बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध विहार की स्थापना की, उसी समय से हमारा उनसे संपर्क रहा। और उन कितने सीलविल थे कि कभी उनको गुस्सा नहीं आता थे। मैं समझता हूँ हमारे पश्चिम बिहार, जब पूरे पश्चिमी दिल्ली के अंदर उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया। मेरा नाम आर कुरील और मैं इसमें दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और मैं उनका परम शिष्य रहा हूँ। और जब से वो आए हैं हमेशा टेलीफोन किया करते थे हमारी मिसेस को भी। तो बाई चांस अभी हमारी मिसेस इंडिया से बाहर है, वो नहीं आ सकी हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। और उस दिन जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था उस दिन भी मैं आया था। बिहार को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम लोग भी समय समय पर जो होता है सहयोग करते रहते हैं। और वो सभी लोगों से बहुत प्यार करते थे। कई बार हम लोगों का टेलीफोन आप लोग नहीं भी करते थे तो वो हमेशा टेलीफोन करते रहते थे। वो इतने अपने जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनसे उनको बहुत ही प्यार था। हम लोगों ने धर्म परिवर्तन 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में अपना नाम निकलवाया, और हम लोग और हमारे अब जो है कोई भी संतानें फॉलोइंग जनरेशन कोई भी रिजर्वेशन के फायदे में नहीं रहते हैं। हम लोग सब जितने भी बच्चे हैं वो जनरल सीटों पर ही टॉप कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो एडवोकेट हो।
इसलिए हमारे बच्चे जितने भी जनरल हैं, और यही मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि अगर आप रिजर्वेशन के चक्कर में रहोगे तो इन लोगों की आदत है कि आपको हीन भावना से देखेंगे। गंभीर जी के साथ हमने 10 दिन के एक बस में GR नरेला जी गाड़ी लेके गए, तो उन्हें बहुत नज़दीक से उन्हें समझने के लिए हमें टाइम मिला, सुनने का टाइम मिला। उन्होंने जो बताया उन इतने गहरी बयान, इतना सही बोलते थे, साइंटिफिक टेम्पर्ड था उनके पास, और उनका जो काम है, कार्यशैली थी, व्यक्तिवादी नहीं थी, समाज को उत्थान करने की, समाज को सही दिशा निर्देश देने की थी। तो इन्हीं चीज़ों से मिलके हम उनके साथ प्रभावित हुए और उनके साथ अनेक प्रोग्रामों में, परित्राण पाठ में उन्हें अपने घर पे कई बार हमने उन्हें बुलाया। तो उन्होंने समाज का जो मार्गदर्शन किया, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, वो बहुत ही उच्च श्रेणी का था। मेरा नाम श्रीनिवास आज़ाद है। भंते जी के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। 1988 से हमने पहली बार भीम जागरण से शुरुआत की। उसके बाद जो बौद्ध ज्ञान की यात्रा शुरू की, ब्रह्मचारिका की यात्रा शुरू की, और परिवार मिलन समारोह का कार्यक्रम भंते जी के सानिध्य में किया गया। ये सारे कार्यक्रम जितने भी बहुत भंते जी के सानिध्य में, भंते जी का व्यवहार बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रहा। मैंने हमेशा से मंगोल में बहुत कुछ रहा। इस बुद्ध विहार को बनाने में भंते जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उपासक और उपासिकाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा। दान, मेहनत, सहयोग, श्रम सभी ने मिलजुल कर किया। रानी सिंह बहुत, मैं ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है मुझे यहाँ पर आए, पर यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक ऐसा मार्ग है विज्ञान का जो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर हम अंधविश्वास या कुछ में रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर बौद्ध के उसमें चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। बुद्ध एक हमारा बुद्धि और विवेक का नाम है। बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध कोई गुरु नहीं है। हम अपने बुद्धि और विवेक से जो काम करते हैं वही हमारा मेरे पापा श्रीनिवास आज़ाद के आभारी हूँ, जो हमें बचपन से इस मार्ग पे लेके हैं, और भंते जी के सुपरविजन में, गाइडेंस में हम इस रास्ते पे चलते जा रहे हैं आगे, और कोशिश करेंगे ज़िंदगी में अपनी फैमिलीज़ को भी उसी तरह की गाइडेंस दें और उसी रास्ते पे चलते। आप पढ़ते हो बेटा? मैं जॉब करती हूँ एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स में। हाँ जी, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ओके। एम्स